बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक एंड यूट्यूब पर। आज की मेरी वीडियो इस्लामाबाद के मेन एंट्रेंस पर बनने वाली सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको हम लोग 18 इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आज के दिन में 18 इस्लामाबाद के डेवलपमेंट का क्या सूरत हाल है, इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के डेवलपर्स कौन है, बिल्डर्स कौन है और कौन से ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट को फ़ाय तकमील तक पहुंचाएंगे। 2017-18 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की राइट नाउ उनका क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट में अभी तक जिन ब्लॉक्स में किन किन लोगों को पोजीशन मिले हैं और आने वाले वक्त में किन लोगों को पोजीशन मिलेगा। और 18 इस्लामाबाद ने जो अपना नया फेज़ 2 ब्लॉक लॉन्च किया हुआ है राइट नाउ, उसका क्या सूरत हाल है और राइट नाउ उसमें क्या डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। और एट द एंड सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के जहन में है कि 18 इस्लामाबाद का अपना इंटरचेंज, उसकी जो है वो क्या अपडेट्स है, ये इसलिए मैं आखिर में पॉइंट रख रहा हूँ ताकि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखें और आप लोग इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ जाए। अगेन आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली उन लोगों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की छोटी सी बटन को प्रेस किया करें ताकि आप लोग को हर आने वाले वीडियोज़ एंड अपडेट्स पर वक्त पहुँच सके। 18 इस्लामाबाद फरवरी 2018 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो पूरी पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में तहलका मचा दिया और उसकी वजह इनकी पॉलिसीज़। पहली दफ़ा जब इन लोगों ने कहा कि जो टोटल लैंड होगी उसके ऊपर हम 84% लैंड जो वेस्टेड लैंड है उसके ऊपर हम गिनरी बनाएंगे और 16% लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। अब ये बेसिकली पाकिस्तान की रियल एस्टेट में एक नया कंसेप्ट था, नए पॉलिसीज़ थी। और दूसरा ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो आप टुवर्ड्स इस्लामाबाद जब श्रीनगर हाईवे पे जाते होंगे आपको वहाँ पे बिलबोर्ड्स नज़र आते थे, पूरे शहर के अंदर आपको बिलबोर्ड नज़र आते थे, लाहौर के अंदर आपको बिलबोर्ड्स नज़र आते थे, टीवीज़ पे जो है इनका इश्तहारात चलना शुरू हो गया। अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने जो है इनका ऐड बनाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने पाकिस्तान के रियल एस्टेट में एक नया माहौल और एक नया कंसेप्ट बेसिकली सेट किया। 18 इस्लामाबाद का कंसेप्ट अलग था। इन्होंने पाकिस्तान में जो बेसिकली हमारा एलीट क्लास है जो कि 1 से 2% के लोग हैं उनको टारगेट कर दिया और अदर सोसाइटीज़ जो हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं। और इनका सब मेन डिफरेंस ये था, इन्होंने एलीट क्लास को टारगेट किया कि कंसेप्ट एलीट क्लास का था। यहाँ पे 18 ने तकरीबन जब लॉन्च हो तो यहाँ पे इन्होंने 10 मरला विलाज इन्होंने लॉन्च किए जिनको उन्होंने नाम दिया था हाफ कनाल का और कनाल का। ये विलाज इन्होंने लॉन्च की और उस वक्त जो रेट लोगों ने सुन के उस वक्त तकरीबन इन्होंने 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 70 लाख का उन्होंने प्री लॉन्च रेट्स दिया था और वो भी तकरीबन 3-4 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। जब लोगों ने ये सुना तो एक डिस्कशन शुरू हो गई लोगों के दरमियान की यहाँ से तो F10 जो CDA सेक्टर है F11 वहाँ पे आपको 10 मरले का घर तकरीबन 4-5 करोड़ का मिल जाएगा, तो वाई नॉट हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन इनका कंसेप्ट ही अलग था। जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि 84% लैंड के ऊपर हम ये सारा लैंड जो होगा इसके ऊपर हम ग्रीनरी बनाएंगे और जो तकरीबन आपका 16% लैंड है उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो बाकी लैंड है उसके लिए आपको ये कम्युनिटी सेंटर्स बनाएंगे, गोल्फ क्लब्स इसके ऊपर बनाएंगे, आपके लिए जो है वो मार्केट्स बनाएंगे, इसके ऊपर तमाम वो एमिनिटीज़ जो लग्जूरियस लाइफ के लिए जो है वो बेसिक हो ज़रूरियात हो उनकी। इन्होंने ये कंसेप्ट बेसिकली बहुत मज़े का कंसेप्ट है और इसमें कोई शक नहीं है कि 18 राइट नाउ इस्लामाबाद की सबसे लग्जूरियस हाउसिंग सोसाइटी है। 18 इस्लामाबाद की अगर मैं डेवलपर की बात करूं, इस प्रोजेक्ट के बिल्डर्स जो है वो ओरा ग्रुप्स है और ये बेसिकली 18 इस्लामाबाद जब लॉन्च हुआ तो इसके अंदर 3 ग्रुप्स थे। एक आपका ओरा इनका डेवलपर था, नंबर 2 इसमें जो है आपका सेफ ग्रुप था और नंबर 3 कोहिस्तान बिल्डर्स था। बेसिकली जो 18 इस्लामाबाद की ज़मीन है ये सेफ ग्रुप की है और इसके ऊपर जो डेवलपर है वो ओरा इटसेल्फ और कोहिस्तान एनक्लेव का 18 इस्लामाबाद के अंदर 1-2 प्रोजेक्ट्स है जो राइट नाउ उन्होंने कंप्लीट किया। और बेसिकली इजिप्ट रियल एस्टेट टाइकून कंपनी है और ये इंटरनेशनली ये अपना लोहा मनवा चुकी है और बहुत मज़े के जो है ये डेवलपमेंट्स करते रहते हैं और बहुत मज़े के डेवलपर है। अब इंटरनेशनली कवानीन भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो कमिटमेंट्स होती है वो भी राइट नाउ बहुत अच्छे होते हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान में इनिशिएटिव लिया। अगर मैं
इसकी डेवलपमेंट की बात करूँ, 18 की डेवलपमेंट की बात करूँ, 18 जब बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया तो इन्हें एक कंसेप्ट दिया था क्लस्टर ए, इन्होंने नाम दिया था क्लस्टर जी, क्लस्टर ई, इस तरह नाम दिए हुए थे। इन्होंने एक ब्लॉक को नाम दिया था क्लस्टर जी, फिर उन्होंने नाम दिया क्लस्टर ई, डी, सी और एक्स, और इसी तरह डिफरेंस जो है इन्होंने नाम रख दिए क्लस्टर्स के नाम से। जब ये अगर मैं क्लस्टर ई की बात करूँ, क्लस्टर ई में आपको जो है तमाम वेलाज मिलते हैं, और वो वेलाज इसमें तकरीबन राइट नाउ 75% वेलाज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, और बहुत लग्जूरियस किस्म के उन्होंने वेलाज बनाए हैं उसके अंदर। इसमें तकरीबन 25% जो वेलाज है उसकी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, और उसकी ग्रे जो बाकी वो पेनिशिंग की तरफ उसके ऊपर वेलाज के ऊपर काम चल रहा है। अगर इस तरह मैं तकरीबन इसकी जी ब्लॉक की क्लस्टर जी जो है उसकी बात करूँ तो वहाँ पे तकरीबन इन्होंने 50% जो वेलाज है वो कंप्लीट है, और जो 50% वेलाज है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बाकी उसकी पेनिशिंग के ऊपर जो है वो काम चल रही है। इस तरह अगर मैं क्लस्टर डी, क्लस्टर सी और क्लस्टर एक्स की बात करूँ तो राइट नाउ इसके ऊपर जो है अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और ये इस पे बिल्कुल बने ही नहीं है। मेरी जो राइट नाउ सोर्सेज है, या उसको कह ले कि मेरे जो कबूतर है वो ख़बर लेके आई है। ख़बर ये है कि इनकी बेसिक वजह डेवलपमेंट जो इनकी स्लो हुई है, हालांकि जिस तरह इन्होंने पॉलिसीज़ दिए थे, जिस तरह इन्होंने जो है वो लॉन्च किए थे, और इसी तरह लोगों ने इसके ऊपर एतमाद करके इनको पैसे दिए थे और महंगी चीज़ें ख़रीद के यहाँ पे, तो राइट नाउ डेवलपमेंट के स्टेज पे अगर मैं बात करूँ तो उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरह इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ किया था। मेरे कबूतर ख़बर लेके आए कि इंटरनली जो इसकी जो बाकी ब्लॉक्स है, क्लस्टर्स है, उसके ऊपर इस तरह काम शुरू नहीं हुआ, या उसकी तेज़ी के साथ काम नहीं चल रहा, बिकॉज उसको जो है वो फाइनेंसिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ये लोग फेस कर रहे हैं। आल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से सबसे अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और इसकी जो इस्लामाबाद एंट्रेंस होता है, जब आप लोग भी अमूमन जो है इस्लामाबाद की तरफ जाते हो और आप जैसी M1 मोटरवे, M2 मोटरवे से नीचे उतरते हो तो आपको राइट साइड पे एक सोसाइटी देखने को मिलती है, आपको एक बोर्ड नज़र आता होता है 18 इस्लामाबाद। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत लग्जूरी किस्म की सोसाइटी है और जो बड़े लश पश किस्म के डेवलपमेंट की है, लेकिन सामने आपको डेवलपमेंट तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बैक साइड पे आप लोग को अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट की है या नहीं की है। इन्होंने जैसे कहा था कि हम तकरीबन 3-4 साल के अंदर लोगों को 18 में शिफ्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी तक इनमें जो है वो कोई लोग शिफ्ट नहीं हुए, और ये इनका जो है इनके ऊपर और जो डेवलपर है इनके ऊपर एक सवालिया निशान भी है। 18 इस्लामाबाद की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और मुख्तलिफ जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे इनके से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। हम ये भी उस वक्त हमें सुनने में आता था कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे, क्या 18 वाले ने ये पॉलिसी भी दी है कि, या आपके प्रोजेक्ट में ये पॉलिसीज़ है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है डिले हो गया तो हम आपको 2% रिटर्न्स देंगे। लेकिन अभी तक मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो 18 में इन्वेस्टमेंट्स की है राइट नाउ, अभी तक तो ऐसी पॉलिसी हमें नज़र नहीं है, और न उनको अभी तक वो जो 2% थे रिटर्न्स थे वो अभी तक उन लोगों ने एंजॉय नहीं किए। बेसिकली 18 के जो ऑडियंस थे उन्होंने मुख्तलिफ, बेसिकली 18 के ऑडियंस मुख्तलिफ टारगेट के थे। एलीट क्लास के लोगों को उन्होंने टारगेट किया था, जो कि पाकिस्तान के 1 से 2% कम्युनिटी बनती है, और ओवरसीज़ के जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा सराहा था, और उन लोगों ने 18 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए थे। फिर 18 ने जो है अपना नया फेज़ 2 जो है वो ब्लॉक लॉन्च किया, तकरीबन 2022 में इन्होंने लॉन्च किया था, और राइट नाउ उसमें अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, और अभी तक उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। उसमें भी तकरीबन अगर 10 मरला प्लॉट इन्होंने लॉन्च किया हुआ था, उसकी अगर मैं बात करूं तकरीबन 4.5 करोड़ से उसकी बुकिंग थी, और सेम वही पॉलिसीज़ थी जो अभी आल्दो मैंने आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। मैं समझता हूँ कि 18 की डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा लैकिंग है, और डेवलपमेंट उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए था। 18 के जो डेवलपर है उन्होंने भी पाकिस्तानी रंग पकड़ लिया, और उस पर भी पाकिस्तानी रंग जो है वो चढ़ गया है। उनको भी ये पता है कि पाकिस्तान जो है जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट होते हैं वो हमेशा डिले ही होते, तो मैं भी राइट नाउ उसी तरह ये पॉलिसीज़ इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन अंदरूनी कहानी यही है कि इनके पास जो है फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और पाकिस्तान जो फाइनेंस है इनका उसमें बहुत ज़्यादा लैकिंग का सामना है, इनको फाइनेंस का मसला है बेसिकली।
लेकिन इन्होंने जिस तरह इसके प्रोजेक्ट बिके थे, तकरीबन 16% जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना था, बहुत सारे लोगों ने अपने वेलास के इनको पेमेंट किए हुए हैं, इनकी जो है पेमेंट्स पूरे हुए हैं, वो सारे उन्होंने लोगों ने इनको पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसी तरह फिर भी डेवलपमेंट नहीं चल रही जिस तरह इनका होना चाहिए था। और इनने लोगों के साथ वादा किया हुआ था कि हम तकरीबन विद इन 3-4 ईयर्स आपको 18 में शिफ्ट करेंगे और आप बेसिकली एक लग्जोरियस लाइफ जो है गुजार रहे होंगे। 18 ने अपने क्लाइंट्स के साथ ये वादे भी किए हुए थे कि हमारा अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा, लेकिन ये ख्वाब भी हमें पूरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपने इंटरचेंज के ऊपर इन्होंने अभी तक ना काम स्टार्ट किया ना हमें कुछ नज़र आता है। मेरे ख्याल से जो राइट नाउ कुछ अर्सा पहले CDA का एक नोटिफिकेशन भी आया था, और CDA जो डायरेक्टर इन्होंने कहा था CDA का कि यहाँ पे जो है आपका 17 एवेन्यू बनेगी, जो कि आपकी तबलीगी मरकज़ और रिंग रोड रावलपिंडी को जो है वो कनेक्ट करेगा। मेरे ख्याल से उस एंट्रेंस से जो है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इनका डेडिकेटेड इंटरचेंज के जो ख्वाब थे मेरे ख्याल से पूरे नहीं होंगे जो लोगों को इन्हें दिखाए थे। 18 का रास्ता जो लोग भी इस्तेमाल करेंगे उनके लिए एक ही पॉसिबल वे है कि ये जो रिंग रोड है, जो आपका 17 एवेन्यू बन रहा है, इनको ये लोग इस्तेमाल करेंगे और इसी को इस्तेमाल करते हुए ये 18 के अंदर जाएंगे। इसमें तकरीबन ये गवर्नमेंट का मंसूबा है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का मंसूबा है, और ये गवर्नमेंट का मंसूबा हमेशा से जो है वो 2 से 3 साल जो है लेते हैं, और इसी तरह ये जो है वो डिले होगा। लेकिन आई थिंक कि जो 18 के बाकी प्रोजेक्ट में नो डाउट बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट और बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इन्होंने पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की दी हुई थी। इन्होंने अपने डेडिकेटेड इंटरचेंज का जो वादा किया हुआ था वो पूरा हुआ नज़र नहीं आता। एंड फ्यूचर यही जो 17 एवेन्यू है जो कि आपको रिंग रोड जो है और रावलपिंडी रिंग रोड को कनेक्ट करेगा, इससे जो है वो लोगों के लिए जो जिन लोगों ने 18 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए उन लोगों के लिए यही जो 17 एवेन्यू है ये आसानी पैदा करेगा, और इस पे आमदोरफ्त जो है इन लोगों के लिए आसान होगी। तो एंड फ्यूचर इसका जो है यूज़ 18 के लोग इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल करते हुए 18 के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और इस तरह होंगे। जिन लोगों ने अगेन 18 में इसलिए इन्वेस्टमेंट्स की थी कि इनका डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा, और राइट नाउ हमें बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो है CDA का भी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मुझे ऐसा यही लगता है कि 17 एवेन्यू इनका ये लोग कह रहे थे और ये इसका जो है इस्तेमाल होगा। ये बिग न्यूज़ थी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की 18 में इनके लिए इंटरचेंज का बहुत बिग न्यूज़ था मेरे ख्याल से। 18 के हवाले से आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप लोगों को जो है वो कोई और मज़ीद मालूमात चाहिए हो, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है। किसी भी वक्त आप लोग हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एज सून पॉसिबल इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई देंगे, और आपकी जो भी इंशाल्लाह रहनुमाई होगी हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।